नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। जुलाई महीना चल रहा है और इन दिनों में हमें अपने गार्डन में क्या क्या काम करने पड़ेंगे इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसका ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट भी मैं बताऊंगी, इसमें कुछ बातें बताऊंगी और बाकी बची हुई बातें उस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपको जो भी हमने मल्चिंग की हुई है हमारे पौधों को गर्मियों के दिनों में, वो मल्चिंग आपको रिमूव करनी है। किसी भी चीज़ से आपने मल्चिंग की हो जिससे कारण पानी का इवेपोरेशन में थोड़ी सी रोक टोक हो तो उस मल्चिंग को हटाइएगा। अपनी मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कीजिएगा ताकि इसमें हवा का सर्कुलेशन हो जाए। और इसमें अगर आपने कुछ प्लेट्स वगैरह रखे हैं या फिर मटके वगैरह खुबो के रखे हैं जिससे कि पानी आप दे सकते हैं अच्छे से और पानी रुक सके, तो उन मटकों को, उन प्लेट को आपको हटा देना है ताकि इस बारिश के दिनों में उन मटकों में पानी ठहर ना सके और इसमें स्लग स्नेल भी छुप सकते हैं, तो उनको पहले हटा दीजिएगा। ड्रेनेज होल अगर पैक हो गए हैं, जाम हो गए हैं, तो उनको अच्छे से स्क्रू ड्राइवर की मदद से खुला कीजिएगा ताकि पानी सब निकल जाए ड्रेनेज होल से। उसके साथ साथ गुड़ाई करने पर आप मिट्टी में फंजीसाइड पाउडर, कोई भी आपके पास जो अवेलेबल हो, उस फंजीसाइड पाउडर को अपने मिट्टी में मिला देना है। इससे बारिश के पानी से जो भी फंगस होगी या फिर मल्चिंग के कारण जो भी कुछ फंगस वगैरह तैयार हुई होगी वो ख़त्म हो जाएगी। महीने में एक बार फंजीसाइड पाउडर आपको मिट्टी में मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। फंजीसाइड पाउडर से आपके पौधों को बारिश के दिनों में बचा सकती है ये फंजीसाइड पाउडर, इसलिए आपको फंजीसाइड पाउडर ज़रूर मिला देनी है। अगर आपके पास कोई भी फंजीसाइड पाउडर नहीं है तो आप वुड ऐश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप घर पर जो हल्दी होती है जो खाना पकाने के वक्त हम इस्तेमाल करते हैं, उस हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें फंगस को अच्छी नहीं लगती है, फंगस को ख़त्म करने में हमारी मदद कर देती है। साथ साथ वुड ऐश से हमारे पौधों को पोटेशियम, फास्फोरस भी मिलता रहेगा। तो वुड ऐश का इस्तेमाल आप किसी भी पौधे में कर सकते हैं। अब पेस्टिसाइड और फंजीसाइड का स्प्रे आपको रेगुलरली करना पड़ेगा, क्योंकि बारिश के दिनों में पेस्ट जल्दी से अट्रैक्ट हो जाते हैं। पौधे में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है, बारिश से गिरे हुए पानी में नाइट्रोजन होता है, ऊपर से खाद में हम जो देते हैं उसमें नाइट्रोजन होता है, तो बहुत सारे पेस्ट अट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे पौधों के ऊपर। तो पेस्टिसाइड का स्प्रे आपको रेगुलरली करना है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी आप किसी भी स्प्रे का इस्तेमाल करेंगे उसके बाद कम से कम आधे घंटे तक बारिश नहीं गिरनी चाहिए। अगर बारिश गिर गई तो आपका स्प्रे धुल जाएगा और आपको वापस स्प्रे करना पड़ेगा। तो अगर आपको ऐसा अंदाज़ा है कि अभी एक आध घंटा बारिश नहीं आने वाली है, आधा एक घंटा, तो आप स्प्रे कोई भी कर सकते हैं। और आपको जो भी न्यू प्लांट खरीद लेने हैं उनकी ख़रीदारी इन दिनों में आप कर सकते हैं। न्यू प्लांट को रिपोर्ट कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वो न्यू प्लांट आप लाके लगा सकते हैं, या फिर कटिंग भी उनकी तैयार कर सकते हैं। जो भी पुराने पौधे हैं उनकी नई नई कटिंग लगा के पौधे तैयार कीजिएगा। अपने दोस्तों में आप दे सकते हैं या फिर किसी को जिसको चाहिए उसे आप ऐसे पौधे गिफ्ट भी कर सकते हैं। इन दिनों में लगाई हुई कटिंग कभी भी फेल नहीं होती है। बाकायदा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको सॉफ्ट मिट्टी में इसे लगाना है, वेल ड्रेन मिट्टी में लगाना है, और फंजीसाइड पाउडर उस मिट्टी में आपको मिलानी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ आप बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ज़्यादा पानी नहीं देंगे, क्योंकि हवा इतनी अच्छी होती है कि कम पानी में ही आपकी मिट्टी गीली रहती है और पौधे को जड़ें जल्दी से बन जाती है। और वातावरण की अच्छाई होने के कारण आप जल्दी से कटिंग लगाइएगा और नए नए पौधे तैयार कीजिएगा। देखिए इस तरह से हैंगिंग पॉट में जो भी बेलें लगाते हैं, जैसे कि टर्टल वाइन, क्रिपलिन चार्ली, ये बहुत सारी मैंने कटिंग लाई हुई है और उनको मैं लगाने जा रही हूँ। आपको सबसे महत्वपूर्ण काम करना है, आपके सभी गमलों के मिट्टी में आपको लहसुन खुबो देना है। ये लहसुन जो होता है उसमें सल्फर होता है, और जो आपके पौधे के जड़ों के पास किसी भी पेस्ट का, किसी भी फंगस का अटैक होने से रोक देता है, जिसका स्मेल भी बहुत स्ट्रांग होता है, जिससे स्लग, स्नेल आपके पौधे से दूर रहते हैं। और मुफ्त का ये पेस्टिसाइड है, साथ में ग्रोथ प्रमोटर भी है। तो इस तरह से लहसुन आपको ज़रूर खुबो देना चाहिए। तो ये छोटे मोटे काम आपको इस जुलाई महीने में अपने बगीचे में करने हैं।